बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्नर सिंड्रोम। इससे पहले हमने कॉन्जेनिटल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर पैथोफिजियोलॉजी 2 की स्टार्ट की थी। उसमें हमने कॉन्जेनिटल जेनेटिक डिसऑर्डर और डाउन सिंड्रोम पढ़ा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इट इज़ मेडिकल कंडीशन। ये हमारे पास क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है। इट इज़ मेडिकल कंडीशन इन विच, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, इन विच एब्सेंट वन एक्स क्रोमोसोम, वन एक्स क्रोमोसोम हमारे पास एब्सेंट हो कोई बच्चे में, मेडिकल कंडीशन है, तो उसको क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। कैसे, हम जनरली सिंपल सी स्टार्ट लेंगे। हमारे पास आम इंसान ह्यूमन बॉडी, उसमें हमारे पास है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, उसको कहते हैं ऑटोसोम। उसको क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। वेल वन पेयर्स, ये याद रखिए, वन पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक पेयर है उसको कहते हैं 6 क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक पेयर हमारे पास अगर XX आ गया तो ये हमारे पास क्या होगी, फीमेल होगी। वाइल अगर ये XY आ गया तो ये हमारे पास क्या होगी, मेल होगी। अभी हमारे पास जो कंडीशन है वो कैसा कंडीशन है, उसको कहते हैं मोनोसोमी एक्स। दूसरा नाम उसको क्या कहती है, मोनोसोमी एक्स। मोनोसोमी एक्स, उसको मोनोसोमी एक्स क्यों कहा जाता है, उसको मोनोसोमी एक्स इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास इस कंडीशन में सिर्फ एक क्रोमोसोम एक्स प्रेजेंट है हर एक सेल में, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या है, एब्सेंट है। दूसरा एक्स क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट है। तो इसकी वजह से उसको मोनोसोमी एक्स कहा जाता है। और इस कंडीशन में हमारे पास एक क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि एक क्रोमोसोम एब्सेंट होंगी और एक क्रोमोसोम इसमें मौजूद होंगी। इसकी वजह से उसको मोनोसोमी एक्स कहा जाता है और इसी कंडीशन को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इससे हमें एक और बात का अंदाज़ा हुआ, एक और बात का हमें अंदाज़ा ये हुआ कि ये कंडीशन ओनली प्रेजेंट इन फीमेल। ये किस में होंगी, ओनली फीमेल में ये कंडीशन पाया जाएगा। सही, हमारे पास ये सिर्फ फीमेल में ये कंडीशन होगी। अब हम इसके स्टेट्स की तरफ आते हैं कि कितने लोगों को होते हैं स्टेट्स। उसकी स्टेट्स क्या है, हमें इसकी स्टेट्स ये बताते हैं कि हमारे पास वन एन कितनी में, 2500 में से एक बच्चे को होगी, और ये 2500 हमारे पास क्या होंगी, लाइव बर्थ। जब 2500 बच्चे पैदा होती है तो एक बच्चे को हमारे पास क्या होंगी, टर्नर सिंड्रोम होगी। ये उसके क्या है, स्टेट्स है। अब हम आते हैं अल्टरनेशन इन जेनेटिक, अल्टरेशन एंड जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अल्टरेशन एंड जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास है, उसको कहते हैं मोनोसोमी एक्स। क्या कहते हैं, मोनोसोमी एक्स। मोनोसोमी एक्स, मोनोसोमी एक्स का क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल, क्या, हर एक सेल में क्या होंगी, सिर्फ एक क्रोमोसोम होगी एक्स और एक क्रोमोसोम एब्सेंट होंगी एक्स। एक मौजूद होंगी और एक एब्सेंट होंगी। इस कंडीशन को कहते हैं मोनोसोमी एक्स। ठीक है, नंबर 2, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोज़ेक। क्या कहते हैं, मोज़ेक। मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब है मैक्स। उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि कुछ क्रोमोसोम में ये एक क्रोमोसोम होंगी एक्स और कुछ में 2, कुछ में 2 और कुछ में 1, ये मैक्स होंगी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोज़ेक। ये याद रखिए, ये हमारे पास में क्या है, इसमें 2 है, उसमें 2 है और ये बाकी में क्या है, 1 1 है, और इसमें सब में क्या है,
एक एक है। सब में अगर एक एक क्रोमोसोम हो तो उसको मोनोसोमी एक्स, और कुछ में अगर दो कुछ में एक तो उसको क्या कहती है, मोज़िक। नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, नंबर थर्ड जो है उसको कहते हैं एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी। क्या, एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी। एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी हमारे पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी ऐसे होती है हमारे पास कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में होंगी। प्रॉब्लम किस में होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में होंगी, तो उसको कहते हैं एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी। सपोज ये एक्सिल है और ये एक्स क्रोमोसोम है, उसमें प्रॉब्लम है तो उसको कहते हैं एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी। या हमारे पास ये एक सिल है और ये दूसरा सिल है, ये एक क्रोमोसोम पुल बिल्कुल बराबर है और दूसरे में क्या है, बिल्कुल सिर्फ एबनॉर्मेलिटी है, तो उसको कहते हैं एक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, ये है हमारे पास एक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। आखिर नंबर 4, हमारे पास जो नंबर 4 है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वाई क्रोमोसोम मटेरियल एबनॉर्मेलिटी। क्या है, वाई क्रोमोसोम मटेरियल एबनॉर्मेलिटी। हमारे पास वाई क्रोमोसोम मटेरियल एबनॉर्मेलिटी क्या है, सिंपल वर्ड्स, ये हमारे पास एक सिल है। क्या है, ये हमारे पास एक सिल है, उसमें एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाई क्रोमोसोम की कुछ मटेरियल आ गया, वाई क्रोमोसोम मटेरियल। ये क्या है, वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसकी क्या आ गया, मटेरियल आ गया, तो उसको कहते हैं वाई क्रोमोसोमल मटेरियल एबनॉर्मेलिटी। या हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है, ये दूसरा सिल है, इसमें एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें ये कुछ चीज़ें वाई क्रोमोसोम किया गया है। क्या, कुछ चीज़ें ये वाई क्रोमोसोम की है, तो उसको भी हमारे पास एक्स क्रोमोसोमल मटेरियल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। मेन थिंग्स, स्लाइड में एक चीज़ मेंशन है, हमारे पास वाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या है, ये वाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, उसमें एक चीज़ है उसको कहते हैं गोनेडोब्लास्टोमा। क्या, गोनेडोब्लास्टोमा, ये एक कैंसर है। क्या है, कैंसर, गोनेडोब्लास्टोमा, ये हमारे पास एक कैंसर है, इस बच्ची को ये कैंसर होगी, गोनेडोब्लास्टोमा, वाई क्रोमोसोम मटेरियल एबनॉर्मेलिटी। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ, वो है हमारे पास काजिस। उसकी काजिस क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हमारे पास उसकी काजिस क्या है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा कि इसके मेन काज है क्या है, वो है मोनोसोमी एक्स। क्या है, मोनोसोमी एक्स, कि हमारे पास एक्स क्रोमोसोम क्या है, एक प्रेजेंट है और एक एब्सेंट है, और इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं 45x। क्या कहते हैं, 45x। ये 45x इसको क्यों कहा जाता है, उसको इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास 44 क्रोमोसोम, ये बिल्कुल ऑटोसोमल बिल्कुल करेक्ट आई है, और एक क्रोमोसोम x आ गया है तो 45 क्रोमोसोम हो गया, और एक क्रोमोसोम x प्रेजेंट है एक एब्सेंट है, तो इसकी वजह से उसको 45x कहा जाता है। मेन काजिस उसकी क्या है, एक हमने मोज़िक ऑलरेडी पढ़ा कि मोज़िक इसी तरह आता है, ये मोनोसोमी एक्स ये कैसे आता है, ये हमारे पास होते हैं नॉन डिसजंक्शन, उसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि नॉन डिसजंक्शन कैसे आते हैं। लेट सपोज यहाँ एक साइड पे हम लिखेंगे कि एक साइड पे हमारे पास मेल है और एक साइड पे फीमेल है, एक साइड पे ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। यह हमारे पास ये एक्स वाई, यहाँ मेल जो है उसकी क्रोमोसोम क्या होंगी, वह होंगी एक्स और वाई, क्या होंगी, एक्स वाई, और यहाँ होंगी एक्स एक्स, ठीक है। हमारे पास जब मियासिस होंगी, सिंपल डायरेक्ट में मियासिस 2 भी आता हूँ, जब मियासिस 2 होंगी तो ये हमारे पास ऐसा ब्रेक होगा एक्स और वाई में, ठीक है। और यहाँ ये हमारे पास कैसा होगा, यहाँ हमारे पास ये ब्रेक होगा और ये बनेगा एक्स एक्सो, ठीक है। एक सिल में ये एक्स एक्स आ जाएगा, ये दूसरा ये अलग अलग है, और दूसरे में ये बिल्कुल एम्प्टी आ जाएगा, बिल्कुल क्या आ जाएगा, एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी आ जाएगा। तब ये एक्स क्रोमोसोम और ये एम्प्टी ये एक दूसरे के साथ मिलेगा और एक्स और बस ये एम्प्टी है, ऑलरेडी उसमें कोई क्रोमोसोम नहीं है, तो ये एक्स
सिर्फ एक्स आ जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और ये टर्नर सिंड्रोम हमारे पास क्या है, नॉन डिसजंक्शन है, और ये हमारे पास मोनोसोमी एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, टर्नर सिंड्रोम। इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, इसी वजह से ये टर्नर सिंड्रोम काज होती है। ठीक है, अभी हम आते हैं उसके साइन सिम्टम्स की तरफ। अभी हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स हमारे पास टर्नर सिंड्रोम की क्या है। हम स्टार्ट करेंगे जनरल अपीयरेंस से, जनरल स्टार्ट से। तो हमारे पास सबसे पहले अगर स्किन की तरफ आप देखें, स्किन में, तो स्किन में हमारे पास क्या होंगी, ब्राउन स्पॉट होंगी। क्या होंगी, ब्राउन स्पॉट होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास स्किन में ब्राउन स्पॉट्स होंगी। और अगर हम स्टार्ट करेंगे हेड से, तो हेड से हमारे पास जो हेयर है, हेयर ये मतलब है कि बहुत कम होगी। कम मतलब ये है कि इसकी लाइन कम होगी। इसका मतलब है कि हेयर में हमारे पास क्या होंगी, लो हेयर लाइन, उसको कहते हैं लो हेयर लाइन। क्या, लो हेयर लाइन, मतलब है कि बाल जो है वो लंबा लंबा नहीं होंगी, लो हेयर लाइन होंगी। ठीक है, इसके अलावा पेस पे अगर आ जाए तो उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स, इसमें ये मसला होंगी। एयर्स में क्या मसला होंगी, एयर्स में हमारे पास लो, ये लूप क्या होंगी, लो लूप, ये हमारे पास लो होंगी। एयर में ये एयर में हमारे पास ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद हम अगर नीचे आ जाते हैं तो नेक में इतना बड़ा मसला उसकी नहीं है, उसके मसला है एल्बो में। इस एल्बो में एक बहुत मसला है और इसको कहते हैं एल्बो डिफॉर्मिटी। क्या, एल्बो डिफॉर्मिटी, एल्बो डिफॉर्मिटी। इसके बाद हम आते हैं रेस्ट, रेस्ट उसमें क्या होंगी, शॉर्ट होंगी। रेस्ट में मेटाकार्पेल शॉर्ट, मेटाकार्पेल क्या होंगी, शॉर्ट होंगी, शॉर्ट मेटाकार्पेल होंगी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगर फिंगर्स, हम बात करेंगे फिंगर्स के हवाले से, फिंगर्स में क्या होंगी, उसमें फिंगर होंगी शॉर्ट्स, उसकी फिंगर्स क्या होंगी, शॉर्ट होंगी। ठीक है, ये बात हमें इम्पोर्टेंट, मतलब ये याद रखना चाहिए। इसके बाद हम अगर बात करेंगे एक और चीज़ की, वो है हैंड। उसके हैंड क्या होंगी, उसके हैंड होंगी स्वेल, क्या होंगी, स्वेल होंगी उसकी हैंड। ये हमने जनरल अपीयरेंस जनरली देखा। अब हम इंटरनली देखेंगे हर एक सिस्टम। इंटरनली अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ईएनटी में हमारे पास क्या होंगी, ईएनटी में हमारे पास क्या होंगी, तो हमारे पास जो एयर है उसमें होंगी ओटाइटिस मीडिया। क्या होंगी, ओटाइटिस मीडिया बहुत ज़्यादा होंगी इस बच्चे को। ठीक है, हमारे पास आई में हमारे पास क्या होंगी, आई में हमारे पास विजन लॉस, बहुत इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है विजन लॉस। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन भी है विजन लॉस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए याद रखना चाहिए कि विजन लॉस उसकी कॉम्प्लिकेशन में भी आती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की, कौन सी सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में उसको होंगी हाइपोथायराइडिज्म। क्या होंगी, हाइपोथायराइडिज्म। हमारे पास डाउन सिंड्रोम में भी हाइपोथायराइडिज्म थी और इसमें भी हाइपोथायराइडिज्म है। अगर कोई बंदे को हाइपोथायराइडिज्म होंगी तो उसकी कौन सी चीज़ की चांसेस ज़्यादा होंगी, उसको ओबेसिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसको भी ओबेसिटी की ज़्यादा चांसेस होंगी और वेट गेन की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगी।
ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ एक और सिस्टम मतलब है कि जुड़ा हुआ है, वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्या है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमारे पास मसल्स क्या होंगी? वीक होंगी। मसल्स वीक होंगी, मसल हमारे पास वीक होंगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोन में याद रखिए, हमारे पास कौन सी चीज़ में? बोन में हमारे पास होंगी ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होंगी? ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या क्यों होंगी। ऑस्टियोपोरोसिस इसी वजह से होंगी कि हमारे पास इस बच्ची में, इस फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस प्रोजेस्टेरॉन की कमी है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, तो इसकी वजह से इसको क्या होंगी? ऑस्टियोपोरोसिस होंगी। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हमने पढ़ा। मसल वीक है, इसकी वजह से ग्रोथ भी वीक होंगी। ग्रोथ क्या होंगी? वीक होंगी। ग्रोथ क्या होंगी? वीक होंगी। ग्रोथ के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, उसकी हाइट बिल्कुल कम होंगी। क्या? हाइट बिल्कुल कम होंगी। ये हाइट वगैरह ये जनरल चीज़ों के साथ आता है, तो ये ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ। हाइट में क्या कमी होंगी? उसकी हाइट कितनी होंगी? उसकी हाइट 4 फीट एंड 8 इंचेस से ज़्यादा नहीं होंगी। 4 फीट 8 इंचेस से ऑलवेज कम होंगी। ये बात याद रखिए कि हमारे पास इस बच्चे की हाइट पे भी क्या होंगी? कमी होगी। ENT पढ़ा, एंडोक्राइन पढ़ा, मस्कुलोस्केलेटल पढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस बच्चे में, वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या मसला है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इस बच्चे में आयोटा, यहाँ से मैं लिखता हूँ, आयोटा क्या होगी? आयोटा हमारे पास उसकी होंगी कंस्ट्रक्ट। क्या? कंस्ट्रक्ट। आयोटा कंस्ट्रक्ट होंगी। जब हमारे पास आयोटा कंस्ट्रक्ट होंगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हार्ट क्या अप्लाई की? प्रेशर अप्लाई किया ताकि बॉडी को ब्लड जो है वो पहुंचे। जब हार्ट प्रेशर अप्लाई करेगा तो हमारे पास इस बच्चे में बीपी हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होंगी। हाइपरटेंशन क्या होंगी? हाइपरटेंशन। और ये भी उसकी एक बहुत बड़ी क्या है? कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। जब हमारे पास हाइपरटेंशन इंक्रीज मतलब है कि हाइपरटेंशन होंगी, तो ये बात याद रखिए कि इसके साथ हमारे पास किडनी का मसला भी होगी। क्या? किडनी प्रॉब्लम भी होंगी। और ये भी हमारे पास क्या है? कॉम्प्लिकेशन है। किडनी के भी हमारे पास ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन सी सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत मसला इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, उसकी साइड सिस्टम भी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम होंगी। क्या? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डाउन है, कम है। तो हमारे पास जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम है तो सबसे इम्पोर्टेंट अहम चीज़ है, उसमें है एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होंगी? एब्सेंट होगी। एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस फीमेल में हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है तो ये बात याद रखिए कि इनफर्टिलिटी होंगी। क्या होगी? इनफर्टिलिटी होंगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, इनफर्टिलिटी है। और हमने ये भी पढ़ा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम है, तो इसकी वजह से क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस होगी। ये हमने पहले भी पढ़ा। ऑस्टियोपोरोसिस इस फीमेल को होगी। और इसके साथ साथ उनके ये मतलब है कि ये प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है। ये हमारे पास उसके साइन सिम्टम्स है। अब हम आते हैं उसके डायग्नोसिस की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ? डायग्नोस की तरफ, कि हम ये डायग्नोस कैसे करेंगे। तो हम ये कैसे डायग्नोस करेंगे? उसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, ये बात इम्पोर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस कि हम एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे। क्या? एमनियोटिक फ्लूइड। और इसके टेस्ट करेंगे। और इसके क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे
तो हमें उसके पता चलेगा कि इसको क्या है, टर्नर सिंड्रोम है या नहीं है। इसके अलावा हम इसके लिए एक और चीज़ CVS भी है, क्रोनिक वेलस सिस्टम्स, ये CVS, ये इसकी भी टेस्ट करेंगे, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है, वो है कैरियोटाइप। ये कैरियोटाइप क्या है? ये कैरियोटाइप हमारे पास ये है कि हम ब्लड लेंगे। क्या लेंगे? ब्लड। जब हम बच्ची की ब्लड लेते हैं, बच्ची की नहीं, मतलब है कि पेरेंट्स की, माँ की मदर की जब हम ब्लड लेते हैं तो इसके हम क्या करते हैं? ये टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? उसमें हम सारी क्रोमोसोम, आल क्रोमोसोम के हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं, और देखते हैं कि कितना क्रोमोसोम है। जब हम सारे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखेंगे और क्रोमोसोम देखेंगे तो ऑलरेडी हमें ये पता चलेगा कि एक्स क्रोमोसोम क्या है? एब्सेंट है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब सारे क्रोमोसोम देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैरियोटाइप। और ये हम किस चीज़ से करते हैं? ब्लड से करते हैं, ब्लड से कराते हैं ये टेस्ट। फिर हमें पता चलेगा कि ये उस बच्चे को टर्नर सिंड्रोम है या नहीं है। आखिर में हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? सिंपल ट्रीटमेंट। द फर्स्ट ऑफ ऑल नीड इमोशनल सपोर्ट। क्या चाहिए? इमोशनल सपोर्ट इस बच्चे को ज़रूर चाहिए, इमोशनल सपोर्ट। और इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ इसको हमें चाहिए एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी। हम उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देंगे, तो इसकी वजह से इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। उसके साइन सिम्टम्स में यहाँ एक और चीज़ मैं लिखूँगा कि हमारे पास इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, तो इसके जो ब्रेस्ट ये क्या होंगी? स्मॉल होंगी, ब्रेस्ट स्मॉल होंगी। और ये दो निफल्स के बीच में डिस्टेंस लार्ज, निफल के बीच में डिस्टेंस क्या होंगी? लार्ज, ज़्यादा डिस्टेंस होंगी। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो इसके लिए हम एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी करेंगे ताकि उसकी ब्रेस्ट भी डेवलप हो, और इसके साथ साथ ये डिस्टेंस कम तो नहीं हो सकता। इसके लिए फिर एक सर्जरी हो सकती है। ठीक है, एक सर्जरी हो सकती है। उसकी सर्जरी का नाम अभी मुझसे भूला गया है, ठीक है, लेकिन एक सर्जरी होती है। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, वो हम देंगे उसको, इस बच्ची को, वो है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी और ग्रोथ हार्मोन थेरेपी। क्या? ग्रोथ हार्मोन थेरेपी। हम उसको क्या देंगे? ग्रोथ हार्मोन देंगे, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, ताकि उसकी जो ग्रोथ हो जाए। ठीक है, इसके नर्वस सिस्टम में क्या होंगी? नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होंगी? नर्वस सिस्टम में हमारे पास ये होंगी कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा, मतलब है बिहेवियरली भी बहुत ज़्यादा डाउन होंगी। ये नर्वस सिस्टम में ये उसको बहुत ज़्यादा मसला होगा। ये ट्रीटमेंट है। अब तक के लिए इतना ही, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, वस्सलाम।